ध्रुव सबसे पहले कहाँ गए? दर्शन करने अपनी मौसी के। और दरवाजे पे खड़े हैं, कहा मौसी, अरे मैया दरवाजे खोलो, देखो द्वार खोलो, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे दर पे खड़ा है, तुमसे आशीर्वाद लेने के लिए आया। जैसे ही सुना कि ध्रुव तपस्या करके लौट आया है, तुम्हें कैसे उसे मुख दिखलाओगे? मैंने तो उसे धक्का दिया था। नहीं, अरे ध्रुव चले जाओ यहाँ से, पुत्र ने तुम्हें मुख दिखाने के योग्य नहीं है, मैंने तुम्हें पता नहीं क्या कहा। ध्रुव कहने लगे मौसी, अरे खोलो मौसी के बाहर तेरे द्वार जब मौसी ने सुन पाई है, तब गई मन में घबराई है। अरे कैसे मुख दिखलाओ, मेरे को द्वार पे आई है, मैं आवाज लगाई है। जैसे ही द्वार खोला, ध्रुव को सामने पाया। ध्रुव से कहने लगे मुझे क्षमा कर दे बेटा। ध्रुव कहने लगे नहीं मैया, ये आपका ही सब आशीर्वाद है जो आप मुझे धक्का नहीं देती। यदि आप मेरे हृदय में वैराग्य जागृत नहीं करती तो मैं कैसे जाता। मैं आपको धन्य मानता हूँ, ये ज्ञान मुझे आपसे ही मिला, आपके ही द्वारा मुझे प्रभु के दर्शन हुए। अब महाराज से मिले, ध्रुव महाराज से मिले, और सबसे बाद में अपनी मैया के पास में गए, दीन दुखी मैया के पास में गए। जैसे मैया के पास में ध्रुव पहुंचे, देखा मैया को आवाज लगाई, कहा माँ। मैया पहचान गई, मेरा पुत्र आ गया है। हृदय से पहचान गई लेकिन आंखों से नहीं पहचाना, क्योंकि आंखें चली गई मैया की। मैया आंखों से अंधे हो चुकी थी, रोते रोते ध्रुव